और आइए अब शुरुआत करते हैं ट्रेंड्स की और सबसे पहले उन तमाम खबरों का रुख करते हैं जिन पर आगे विस्तार से हम बात करने वाले हैं। वो खबरें कौन कौन सी हैं, आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर। सबसे पहले जिस खबर की बात होगी वो है मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, साथ ही बात छात्रों की हुंकार से जुड़ी हुई खबर की भी हम करने वाले हैं। और उसके बाद जो अगली खबर है वो है मुआवजे की लड़ाई से जुड़ी हुई। ईरानी हमले का डर एक बार फिर से क्यों बढ़ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर बात बारिश बाढ़ से जुड़ी हुई खबर की होगी, साथ ही कोलंबिया में जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं उस खबर पर भी आपको विस्तार से अपडेट करेंगे। लेकिन आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो एक्स पर ट्रेंड कर रही है और मॉनसून सत्र की बात करते हैं। पहले संसद के मॉनसून सत्र का आज दरअसल 17वां दिन है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध लगातार देखने के लिए मिल रहा है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही आज फिर से विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया और इसी वजह से कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते हुए गतिरोध का इंपैक्ट संसद के मॉनसून सत्र के कामकाज पर भी इस वक्त नजर आ रहा है। इससे पहले आज सुबह संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। इस दौरान सांसदों के बीच एकजुटता का संदेश भी दिखाई दिया। एनडीए की मंगल मिलन बैठक में 2 इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन भी दिए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल शक्ति से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पर यहां प्रेजेंटेशन दिया, जबकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी जन औषधि को लेकर प्रेजेंटेशन यहां पर दिया। इस मीटिंग में सरकार की योजनाओं, उनके प्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई है और इसीलिए अपने आप में ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रही। और उसके बाद आपने वो तस्वीर भी देखी जब तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो राहुल गांधी पर हमलावर नजर आते हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं, कुछ और खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। और अब जिस खबर की बात होगी वो भी एक्स पर ही ट्रेंड कर रही है और बात पेपर लीक के खिलाफ रांची में छात्रों के प्रदर्शन की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के आरोप में आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से छात्रों की तरफ से आंदोलन इस वक्त झारखंड के अंदर किया जा रहा है। और इसी बीच बीते दिन भी छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया गया है। देखिए, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी यहां पर की गई है। रांची पुलिस की खास नजर जयपाल सिंह स्टेडियम में मौजूद छात्रों पर भी है। पुलिस को आशंका है कि बंद के दौरान छात्र आंदोलन को लेकर शहर के किसी भी हिस्से में स्थिति बिगड़ सकती है और इसे देखते हुए जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती यहां पर की गई है। प्रशासन की यह कोशिश है कि बंद के दौरान कानून व्यवस्था कम से कम बनी रहे। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की तैयारी में अभी भी हैं। इससे पहले रांची में पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन किया जा रहा था उस सब के बीच हाल ही में बड़ी संख्या में छात्रों ने कल विधानसभा का घेराव किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी देखने के लिए मिली। छात्रों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया। कई प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट तक पहुंच गए, वहीं पर बैठकर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। रात होने के बाद पुलिस ने छात्रों को विधानसभा गेट से हटाने के लिए फिर से बल प्रयोग यहां पर किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप यह है कि भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और कथित धांधली हुई है। छात्र पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की इस वक्त मांग कर रहे हैं। उनका क्लियरली ये कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अब इस बीच सोमवार को ही जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। उनका इस्तीफा उस समय हुआ था जब सीआईडी ने जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के मामले में छापेमारी की थी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश भी की। उन्होंने ये कहा कि सरकार मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन अभी भी चल रहा है और प्रदर्शनकारी ठोस कार्रवाई की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है, यानी जो 6 मांगे मानी गई है उसके इतर अब जो सीबीआई जांच की मांग
छात्रों की तरफ से की जा रही है, उसी पर अभी भी स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं।